Press the bell icon to never miss a video from testbook.com. नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू दिस वीडियो। तो आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशंस के बारे में जिनके लिए आप अप्रैल महीने में अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आरआरबी की ग्रुप डी की नोटिफिकेशन। ठीक है, तो आरआरबी की जो ग्रुप डी की नोटिफिकेशन है इसमें कुल मिलाकर 1 लाख से ज़्यादा वैकेंसीज हैं आपके लिए और आपको 10th क्लास पास या फिर ITI होना ज़रूरी है। ठीक है, तो 10th क्लास के पास के साथ साथ कोई भी ट्रेड में जो है रिलेवेंट ट्रेड में ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। 18 से लेकर के 33 ईयर्स आपकी जो है एज लिमिट है। और सैलरी स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो आपको 18,000 से ज़्यादा की सैलरी मिल सकती है। ये जो है हर ट्रेड और पोस्ट और डिपार्टमेंट के हिसाब से सैलरी जो है बढ़ती जाएगी। उसके साथ साथ अगर एप्लीकेशन की बात करें तो 12 अप्रैल इसकी लास्ट डेट टू अप्लाई है। एग्जामिनेशन फ़ी की बात करें तो 250 से लेकर के 500 रुपीज़ इसकी एप्लीकेशन फ़ी है। ये एप्लीकेशन फ़ी जो है SC ST को लेकर के जनरल कैटेगरी तक की है, तो 250 रुपीज़ मान सकते हैं कि SC ST की जो है एग्जाम फ़ी है और 500 रुपीज़ जनरल कैटेगरी की है। उसके साथ साथ इसका एप्लीकेशन मोड जो है ये ऑनलाइन है, तो इसके लिए आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं 12 अप्रैल से पहले। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो ये है IDBI की असिस्टेंट मैनेजर्स की रिक्रूटमेंट। ये हाल ही में नोटिफिकेशन आई है और आप इसको 15 अप्रैल तक जो है इसके फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए 500 वैकेंसी आई है, बड़ा अच्छा नंबर है और ग्रेजुएशन चाहिए आपको, यानी कि बैचलर्स डिग्री की ज़रूरत है। 21 से लेके 28 ईयर्स आपको इसकी एज लिमिट है चाहिए। नोटिफिकेशन में इन्होंने डिटेल में जो है सैलरी मेंशन नहीं की हुई, लेकिन जो कि असिस्टेंट मैनेजर है तो सैलरी बहुत अच्छी होने की आशंका है। एग्जाम फी की अगर बात करें तो 150 से लेकर के 700 रुपीज़ इसकी एप्लीकेशन फ़ी है, यानी कि रिजर्व कैटेगरी के लिए 150 रुपीज़ और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 700 रुपीज़ इसकी एप्लीकेशन फ़ी है। एप्लीकेशन ऑब्वियसली ऑनलाइन है इसकी एप्लीकेशन जो है, और आप IDBI की असिस्टेंट मैनेजर्स की पोस्ट के लिए 15 अप्रैल तक अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए अप्लाई ज़रूर करें। ये जो है बैंक PO से सिमिलर जो पोस्ट है, प्रोबेशनरी ऑफिसर से सिमिलर की पोस्ट है, जिसके लिए ग्रेजुएशन की ज़रूरत है। अब बढ़ते हैं आगे। IDBI की एक और नोटिफिकेशन आई है। IDBI ने एग्जीक्यूटिव्स की पोस्ट के लिए जो है नोटिफिकेशन निकाली है। असिस्टेंट मैनेजर्स के साथ साथ एग्जीक्यूटिव की भी रिक्रूटमेंट ड्राइव चालू हुई। उसमें उन्होंने 300 वैकेंसीज दी हैं फॉर एग्जीक्यूटिव्स और इसमें भी आपको जो है ग्रेजुएशन की ही ज़रूरत है। एज लिमिट की बात करें तो 20 से लेके 25 साल इसकी एज लिमिट है और इस बार ही इन्होंने कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे एग्जीक्यूटिव की रिक्रूटमेंट निकाली है। तो इसमें जो है 22,000 इसकी सैलरी होगी जो कि कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस में होगी और आप इसके लिए भी 15 अप्रैल तक फॉर्म भर सकते हैं। इसका भी एग्जाम फी जो है 150 से लेकर के 700 रुपीज़ इसकी एग्जाम फी है और इसका जो एप्लीकेशन मोड है ये भी ऑनलाइन ही है। अब बात करते हैं SO की नोटिफिकेशन की। हमने असिस्टेंट मैनेजर की बात की, एग्जीक्यूटिव्स की बात की, अब बात करते हैं SO की। स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स हैं 129 और जो है ग्रेजुएट चाहिए इनको, और अगर स्पेशलाइजेशन की बात करें तो MBA LLB जैसी भी स्पेशलाइजेशन लगती हैं कुछ स्पेशलाइज्ड पोस्ट के लिए। ठीक है, इसमें आपको एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत हो सकती है। इसके लिए आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है बड़े ही ध्यान से पढ़ें। 25 से लेके 35 साल यानी कि 25 से लेके 35 ईयर्स इसकी एज लिमिट है और सैलरी अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छी सैलरी है। 31,000 से लेकर के 51,000 इसकी सैलरी है। 18 अप्रैल तक आप सिंडिकेट बैंक के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो है 600 रुपीज़ है और रिजर्व कैटेगरी के लिए 100 रुपीज़ फी है। इसका भी एप्लीकेशन मोड जो है ऑनलाइन है। अब अगले नोटिफिकेशन की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल्स की ज़रूरत है। हिमाचल प्रदेश पुलिस को कांस्टेबल्स की ज़रूरत है, तो उन्होंने वैकेंसी निकाली है 1000 से ज़्यादा, यानी कि 1063 वैकेंसीज हैं। इसके लिए एलिजिबिलिटी लगती है आपको 10+2, यानी कि अगर आप 12th क्लास पास हैं तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 18 से लेकर 23 साल ये इसकी उम्र है और सैलरी आप देखें तो ग्रेड पे 1900 के हिसाब से आपको 5,910 से लेकर 20,200 तक आपकी सैलरी की पे स्केल रहेगी। इसकी लास्ट डेट है 30 अप्रैल 2019। जो इसकी एग्जाम फी है वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 150 है और रिजर्व कैटेगरी के लिए 35 रुपीज़ और इसका भी एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन है। अब हम बात कर रहे हैं ESIC की, यानी कि एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की। UDC यानी होते हैं अपर डिविजनल क्लर्क्स और स्टेनोग्राफर्स वो होते हैं जो डिक्टेशंस लेते हैं और टाइपिंग करते हैं। तो UDC यानी कि अपर डिविजनल क्लर्क के लिए कुल मिलाकर वैकेंसीज है 1709 और स्टेनोग्राफर्स के लिए है 161। ठीक है, इसके लिए अगर UDC की बात करें तो बैचलर्स डिग्री चाहिए और स्टेनो की बात करें तो क्लास 12 होना चाहिए। तो अगर स्टेनो की बात करें तो स्टेनोग्राफर में टाइपिंग की ज़रूरत पड़ेगी, तो जितना वर्ड्स पर मिनट रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपकी जो है स्किल टेस्ट भी कंडक्ट की जाएगी। एज लिमिट इसकी है 18 से लेकर 27 ईयर्स और एंट्री पे जो आपको मिलेगी यानी इनिशियल पे जो होगा वो 25,500 होगा।
इसके लिए भी आप 15 अप्रैल तक अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन मोड इज ऑनलाइन। एग्जाम फी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 500 रुपीज़ और रिजर्व कैटेगरी के लिए 250 रुपीज़ इज द एप्लीकेशन फी। अब बढ़ते हैं आगे। बिहार की टेक्निकल सर्विस कमीशन यानी कि BTSC ने जूनियर इंजीनियर्स की रिक्रूटमेंट ड्राइव निकाली है। बहुत ही अच्छी वैकेंसीज हैं, 6379 वैकेंसीज फॉर जूनियर इंजीनियर्स। इसके लिए आपको इंजीनियरिंग में डिप्लोमा की जरूरत है सिर्फ, और 18 से लेके 37 ईयर्स आपकी एज लिमिट होनी चाहिए, यानी कि आप 18 से 37 के बीच होने चाहिए। ग्रेड पे जो है 4600 का ग्रेड पे है, यानी कि आपकी पे स्केल जो होगी वो 9300 से लेके 34800 के बीच आपकी पे स्केल होगी। आपको 15 अप्रैल तक अप्लाई करना है, और रिजर्व कैटेगरी के लिए 50 रुपीज़ है और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 200 रुपीज़ है। इसके लिए भी आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है। तो BTSC के लिए ज़रूर फॉर्म भरें अगर आप इंजीनियर हैं जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं। 6300 वैकेंसीज हैं और पे स्केल भी काफ़ी अच्छा है, तो इसके लिए आप ज़रूर अप्लाई करें। अब बात करते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल के रिक्रूटमेंट की। तो SSC हमेशा ऐसे करता है कि जिस साल का वैकेंसी होता है उस साल वो जो वैकेंसी का नंबर है वो रिलीज नहीं करता। तो इस साल की जो वैकेंसी का नंबर है वो अपने पास है नहीं, लेकिन हज़ारों वैकेंसीज होंगी CHSL में, तो इसके लिए अप्लाई ज़रूर करें। 5 अप्रैल यानी कि अभी कुछ ही दिनों में इसकी लास्ट डेट टू अप्लाई है, तो 5 अप्रैल तक अप्लाई कर सकते हैं। आपको इसमें 12th क्लास पास होना जरूरी है, यानी कि हायर सेकेंडरी लेवल से पता ही पड़ता है कि 12th क्लास पास होना जरूरी है। 18 से लेके 27 ईयर्स और पे स्केल भी अच्छी खासी है। ये जो है इसमें डिफरेंट पोजीशंस होती हैं, सॉर्टिंग असिस्टेंट होता है, LDC होता है। इसके लिए वेरियस वैकेंसीज वेरियस पोस्ट के लिए होती हैं, तो इसके लिए आप देखिए ज़रूर अप्लाई करें। SC ST फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कोई फ़ी नहीं होती, और रिजर्व जो अनरिजर्व कैटेगरी होती है उनके लिए 100 रुपीज़ फ़ी होती है। और इसका भी एप्लीकेशन मोड जो होता है ऑनलाइन होता है। SSC की वेबसाइट पर जाकर के आप पहले रजिस्टर करते हैं और फिर इसके लिए आप अप्लाई करते हैं। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन ने टेक्नीशियंस की पोस्ट के लिए 4102 वैकेंसीज निकाली हैं। इसके लिए आपको हाई स्कूल के साथ साथ साइंस स्ट्रीम होना जरूरी है, तो हाई स्कूल में आपकी साइंस स्ट्रीम चाहिए। और जो एज लिमिट है वो 18 से लेके 40 ईयर्स आपकी एज लिमिट है। और जो सैलरी आप देख सकते हैं 27,200 से लेके 86,100, ये इस पे स्केल में आपको जो है सैलरी मिलेगी। लास्ट डेट है 30 अप्रैल 2019। और जो एग्जाम फी है रिजर्व कैटेगरी के लिए 250 और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 500 रुपीज़ इज दी एप्लीकेशन फी। और UPPCL टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए भी आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। तो ऑनलाइन UPPCL की वेबसाइट पर जाकर के डायरेक्ट लिंक से आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर UPPCL टेक्नीशियन। अब हम बात कर रहे हैं RRB की पैरामेडिकल की रिक्रूटमेंट ड्राइव। तो RRB की पैरामेडिकल यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की पैरामेडिकल में आते हैं बहुत सारे नर्सेस हैं, डाइटिशियंस हैं, और बहुत सारी ऐसी पैरामेडिकल में जो पोस्ट होती हैं उनके लिए वैकेंसीज हैं 1937। ठीक है, इसमें बहुत सारी पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन लगता है पर्टिकुलर फील्ड में, और ग्रेजुएशन के साथ साथ कोई कोर्स लगता होगा जो जिस मेडिकल पोस्ट के लिए रेलेवेंट है, उस मेडिकल पोस्ट के लिए जो कोर्सेस हैं उसकी ज़रूरत होती है। तो ग्रेजुएशन इज फॉर ऑलमोस्ट ऑल द पोस्ट, और उसके साथ साथ कुछ कोर्सेज हैं वो आप देख सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जाके। पोस्ट वाइज जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन वेरी करती है। और 18 से लेके 40 इयर्स जो है इसकी एज लिमिट है वो भी अकॉर्डिंग टू पोस्ट एज लिमिट वेरी करती है। सैलरी जो है 21,700 से लेके 41,900 इसकी सैलरी है। ये भी जो है मैं सबसे मिनिमम सैलरी बता रही हूँ एक पोस्ट की, और सबसे मैक्सिमम सैलरी बता रही हूँ पोस्ट की। इस पे स्केल के अंदर जो है आपकी सैलरी आएगी। 2 अप्रैल यानी कि एकदम ही जल्दी इसको अप्लाई करना है। अगर आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो 2 अप्रैल से पहले अप्लाई करें। मिनिमम जो है एग्जाम फी फॉर रिजर्व कैटेगरी इज 250 एंड अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 500। एप्लीकेशन मोड इज ऑनलाइन। RRB ने पैरामेडिकल के साथ साथ मिनिस्टेरियल एंड आइसोलेटेड के लिए भी बहुत सारी वैकेंसीज निकाली हैं। ये बहुत सारी वैकेंसीज हैं 1665। इसमें भी मल्टीपल पोस्ट हैं। इन मल्टीपल पोस्ट की जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिफरेंट है। जैसे कि किसी पोस्ट के लिए आपको 10+2 की ज़रूरत होगी और किसी पोस्ट के लिए मास्टर्स डिग्री की ज़रूरत होगी। इसकी एज लिमिट भी पोस्ट वाइज वेरी करेगी, यानी कि 18 से लेके 40 ईयर्स इसकी एज लिमिट होगी। और उसी के साथ साथ ये जो सैलरी आप देख रहे हैं ये भी डिफरेंट पोस्ट की डिफरेंट है, यानी कि सबसे कम पोस्ट की जो सैलरी है वो 19,900 है, और सबसे मैक्सिमम जो बड़ी वाली पोस्ट है उसकी सबसे मैक्सिमम सैलरी होगी 44,900। ठीक है, इसकी जो लास्ट डेट टू अप्लाई है वो है 7 अप्रैल 2019।
तो 7 अप्रैल से पहले आपको इसके लिए अप्लाई करना है। और एग्जाम फी जो है सिमिलर टू पैरामेडिकल 250 से लेके 500। इसके लिए भी आप रेलवेज की वेबसाइट पर जाके अपनी RRB यानी कि अपनी रीजन को सिलेक्ट करके एप्लीकेशन ऑनलाइन भर सकते हैं। FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो इसमें जो है बहुत सारी मल्टीपल पोस्ट हैं, अलग अलग पोस्ट हैं, और इन अलग अलग पोस्ट में जो है वैकेंसीज दी हैं 275। तो इसमें अलग अलग पोस्ट जैसे मैं बता रही हूँ, तो कुछ पोस्ट हैं जिनके लिए एलिजिबिलिटी 12th क्लास पास है, कुछ पोस्ट हैं जिनके लिए एलिजिबिलिटी हो सकती है ग्रेजुएट्स, और कुछ पोस्ट के लिए पोस्ट ग्रेजुएट्स भी एलिजिबिलिटी है। 18 से लेके 50 साल की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इनकी एज लिमिट में। तो 18 बीइंग द लोएस्ट और 50 बीइंग द हाईएस्ट फॉर सम पोस्ट। सैलरी स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो एंट्री पे में बता रही हूँ आपको 9,910 से लेके 21,000 आपकी एंट्री पे हो सकती है। दिस इज ऑल्सो डिफरिंग फ्रॉम डिफरेंट पोस्ट। लास्ट डे टू अप्लाई है 25 अप्रैल 2019। और जो आपकी जो एग्जामिनेशन फ़ी है, एप्लीकेशन फ़ी है, अनरिजर्व के लिए 1000 और रिजर्व के लिए 250। एप्लीकेशन मोड की अगर बात करें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन है इसका। आप FSSAI की वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं OHPC यानी कि ओडिशा हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन। ओडिशा में हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन जूनियर क्लर्क्स की रिक्रूटमेंट है ये। 52 वैकेंसीज हैं फॉर ओडिशा हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन, और इसमें जो है एलिजिबिलिटी आपको ग्रेजुएट्स की ज़रूरत है। 18 से लेके 32 ईयर्स इसकी एज लिमिट है। और अगर इनिशियल पे की बात करें तो 26,400 से लेके 29,200 आपकी इनिशियल पे होगी। ठीक है, ये इनिशियल पे है, इसमें कुछ मल्टीपल पोस्ट हैं, तो इन पोस्ट के अकॉर्डिंग आपको जो है ये इनिशियल पे मैं बता रही हूँ। 10 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है, कुछ ही दिनों में इसकी लास्ट डेट होगी। जो रिजर्व कैटेगरी हैं वो एग्जामिनेशन फी से एग्जेम्प्टेड है, तो कोई फी देनी नहीं पड़ेगी आपको। और जो रिजर्व कैटेगरी नहीं है, अनरिजर्व है, उनको सिर्फ 500 रुपीज़ की एप्लीकेशन फ़ी है जो आपको ऑनलाइन भरनी है। तो आप 10 अप्रैल से पहले इसकी एप्लीकेशन भरें। ये सारी की सारी पोस्ट जो बात कर रहे हैं इसके लिए लास्ट डेट तक ना रुके, उसके पहले ही आप अप्लाई करें। अब हम बात कर रहे हैं इंडियन नेवी की रिक्रूटमेंट। तो इंडियन नेवी में अगर आपको भर्ती होना है तो इसके साथ भर्ती हो सकते हैं इन 53 पोस्ट के साथ। इसमें ग्रेजुएट से लेकर के मास्टर्स डिग्री तक की पोस्ट हैं, जिसके लिए एलिजिबिलिटी ग्रेजुएट से लेकर के मास्टर्स डिग्री लग सकती है। 18 से लेकर 24 ईयर्स इसकी एज है। और ये जो सैलरी हम बता रहे हैं, जब इन पोस्ट के साथ ये 53 वैकेंसीज में आप जब अप्लाई करते हैं और सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपका जो है आप इंडक्ट होंगे एज अ सब लेफ्टिनेंट। ठीक है, तो एज अ सब लेफ्टिनेंट आप होते हैं रिक्रूट। तो उसकी जो सब लेफ्टिनेंट की सैलरी होती है 15,600 से लेके 39,100 इसकी सैलरी होती है। ये इसकी पे स्केल है। और 4 अप्रैल 2019 यानी कि कुछ ही दिनों में इसकी जो है एप्लीकेशन की विंडो खत्म हो जाएगी, तो आपको जल्द से जल्द इसके लिए अप्लाई करना है। एग्जामिनेशन फ़ी की बात करें तो आप जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें इन्होंने कोई एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बात नहीं की हुई। आप अप्लाई करते समय देखिए कि एप्लीकेशन फ़ी है कि नहीं। अब तक के लिए तो देयर इज़ नो एप्लीकेशन फ़ी फॉर इंडियन नेवी रिक्रूटमेंट, और एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन है, इंडियन नेवी की वेबसाइट पर जाकर आप अप्लाई करें। अब हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की, जिसके लिए मल्टीपल पोस्ट हैं। तो मल्टीपल पोस्ट में आपको जो है 226 वैकेंसीज हैं। इन पोस्ट में कुछ पोस्ट की एलिजिबिलिटी जो है वो 10th क्लास है, और कुछ की जो है वो बैचलर्स डिग्री है। ठीक है, और इसकी एज लिमिट रेंज करती है 18 से लेकर के 45 ईयर्स। और सैलरी अगर हम देखें तो 23,233 से लेकर के 51,982 ये इसकी सैलरी हो सकती है फॉर डिफरेंट पोस्ट। 5 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है, यानी कि कुछ ही दिनों में इसकी एप्लीकेशन विंडो खत्म होती है, तो आप इसके लिए ज़रूर अप्लाई करें। अगर आप हिमाचल प्रदेश से हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एग्जामिनेशन की फ़ी की बात करें तो रिजर्व कैटेगरी के लिए फ़ी एग्जेम्प्टेड है, यानी कि नो फीस, और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए सिर्फ 360 रुपीज़ की एप्लीकेशन फ़ी है। एप्लीकेशन मोड इज़ अगेन ऑनलाइन। आप देख सकते हैं बहुत सारी जो इतनी सारी वैकेंसीज हैं, सारी की सारी एप्लीकेशन जो हैं वो ऑनलाइन हैं। अब हम बात कर रहे हैं वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन की। तो वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन में सिर्फ फीमेल्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सुपरवाइजर्स की पोस्ट है, इसके लिए आपको जो है बंगाली और नेपाली की भाषा का जो है वो नॉलेज होना चाहिए, लेकिन इसमें देश भर से सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। 2,954 वैकेंसीज, जिसमें सिर्फ ग्रेजुएट डिग्री की ज़रूरत है आपको, और आपका एज लिमिट 39 ईयर्स से ऊपर नहीं होना चाहिए। ये फीमेल्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप देख सकते हैं सैलरी का जो पे स्केल है वो आप देख सकते हैं। ग्रेड पे 3600
7,100 है और 7,100 से लेके 37,600 तक इसकी पे स्केल है। 16 अप्रैल इसकी लास्ट डेट टू अप्लाई है, ठीक है, तो उसके पहले आपको अप्लाई करना है। और फीस जो है रिजर्व कैटेगरी के लिए एग्जेम्प्टेड है और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 160 है। लेकिन अगर आप बंगाल स्टेट से नहीं है और आउटसाइडर है लेकिन रिजर्व कैटेगरी से है, फिर भी आपको 160 रुपीज़ की पेमेंट करनी पड़ सकती है। और एप्लीकेशन मोड इज अगेन ऑनलाइन। इसकी जो है एग्जाम की पूरी स्टेजेस भी हैं जो आप टेक्स्ट बुक की ब्लॉग पर जाकर देख सकते हैं। तो सारी की सारी जितनी नोटिफिकेशंस हमने देखी हैं उनकी सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में आप डिटेल में जो है टेक्स्ट बुक ब्लॉग पर देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं अगेन एक वेस्ट बंगाल की ही रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है जो कि एक्साइज कांस्टेबल के लिए है। 3,000 वैकेंसीज हैं फॉर एक्साइज कांस्टेबल और 10th क्लास पास आपको होना जरूरी है। इसमें 18 से लेकर के 27 ईयर्स इसकी एज है और 5,400 से लेके 25,200 इसकी पे स्केल है। 10th अप्रैल तक आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। प्रीवियस जो नोटिफिकेशन था वेस्ट बंगाल का सिर्फ फीमेल के लिए, उसमें 15 अप्रैल तक कर सकते थे, इसमें आप सिर्फ 10th अप्रैल तक कर सकते हैं। 20 रुपीज़ से लेके 220 रुपीज़ इसकी एप्लीकेशन फ़ी है और एप्लीकेशन मोड जो है इसका भी ऑनलाइन है, ठीक है। तो ये है इतनी सारी जो नोटिफिकेशन है आपके लिए। इन नोटिफिकेशन से आप देख सकते हैं कि कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए खुली हैं। बहुत सारी वैकेंसीज हैं। इन सारी की सारी नोटिफिकेशंस के बारे में अगर आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो टेक्स्ट बुक के ब्लॉग पर जाकर आप देख सकते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन। उसी के साथ साथ वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है तो डिस्क्रिप्शन में भी आपको जो है इसका एक लिंक मिलेगा, जिस लिंक में जाकर के आप सारी की सारी इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं अबाउट द सिलेक्शन प्रोसीजर, एग्जाम पैटर्न और सारे के सारे डिफरेंट पोस्ट जिनके बारे में हम आज बात कर रहे थे। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कोई डाउट्स एंड क्वेरीज हैं तो कॉमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स।